बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटशुटा के इलाके माना अहमदानी में महरूम हेड मास्टर गुलाम रसूल लशारी के पोते मास्टर मोहम्मद असलम खान लशारी के बेटे कैप्टन मोहम्मद सलीम लशारी के भतीजे हवालदार फौजी खालिद महमूद लशारी के भतीजे सरदार मोहम्मद आसिम खान लशारी के भतीजे फौजी अब्दुल शकूर लशारी के भतीजे मोहम्मद शरीफ लशारी के भांजे हाजी नेवा खान लशारी के भांजे मोहम्मद साजिद खान लशारी की शादी में सरकारी गैर सरकारी अफराद की शिरकत। अहम शख्सियात में से साबिक टिकट होल्डर सरदार सजाद खान लशारी, ज़िले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मीर मिर्ज़ा खान तालपुर, सरदार फजल खादिर खान लगारी, मोहम्मद अलियास लंघा, तारिक खान मसवानी, मोहम्मद अजमल लशारी खान पर, प्रेस क्लब के सदर गुलाम शबीर लशारी, डॉक्टर मुजाहिद लशारी, शाहिद शबीर लशारी, अली खान गोपांग, सरदार इम्तियाज़ खान छंज, गुलाम अब्बास सप्रा, सरदार अला बख्श खान लशारी, हाजी गुलाम असगर खान लशारी, चेयरमैन सरदार रियाज अहमद लशारी, मुस्लिम लीग नून नवा शमाली, मजीद लशारी, मुर्तज़ा लशारी, हजूर बख्श लशारी, मोहम्मद नदीम लशारी, रबनवाज खान रमदानी, वाइस चेयरमैन सरदार के अमल लशारी, सरदार फ़क्र खान लशारी, ASI गुलाम अब्बास खान जंज, पंजाब पुलिस मलिक मोहम्मद अयूब बब्बर के अलावा सैकड़ों अफराद शिरकत की और दुल्हे को मुबारकबाद। आखिर में मास्टर मोहम्मद असलम खान लशारी, हवालदार फौजी मोहम्मद खान लशारी, कैप्टन मोहम्मद सलीम खान लशारी, सरदार मोहम्मद आसिम खान ने तमाम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और दुआ कराई कि अल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तहसील पतोकी के गांव अवान चौक 39 के इलाका में चंद रोज कबल आतिश असला से लेस 5 अफराद ने अपनी ज़मीन पर हल चलाने वाले 2 अफराद को असला की नोक पर ज़दोकोब शदीद ज़ख्मी करने के बाद हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। अवान चौक 39 का शफाकत उर्फ साहिब IG ऑफिस लाहौर का मुलाजिम है। थाना पतोकी सदर DSP नासिर मलिक, SHO नबील, तफ्तीशी हाशिम अली मुलजमान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। हालिया खबर के मुताबिक मुलजिम शफाकत ने ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवा रखी थी। इसी दौरान DSP नासिर मलिक ने मुस्लिम शफाकत को कसम देने का कहा, जिस पर वो रजामंद हो गया। बादजा वो कसम के लिए कोई जामिन ना ला सका, जिस पर आला पुलिस अफसरान की सिफारिशों दबाव के नतीजा में पत्तों की पुलिस ने इसको अपनी जमानत वापस लेने का मशवरा दिया, जिस पर मुस्लिम शफाकत उर्फ साहिब ने अपनी जमानत वापस ले ली। जबकि थाना पत्तों की सदर DSP नासिर मलिक SHO नबील ने अपनी तफ्तीश में वक़ुआ के मुल्ज़िम को तब्दील कर दिया, जिसमें FIR के मुताबिक शफाकत ने पिस्टल से अदनान के मुंह पर वार करके नाक की हड्डी और दांत तोड़ दिए थे। इसमें शफाकत को मौके पर तक महदूद करके एक आहनी राड अब्दुल्ला नामी मुल्ज़िम पर डालकर शफाकत को बेगुनाह कर दिया गया। दूसरी जानिब मजरूब अदनान के भाई अली रज़ा का कहना है कि थाना पत्तों की सदर DSP नासिर मलिक, SHO नबील, तफ्तीशी हाशिम अली ने IG ऑफिस लाहौर से आने वाली सिफारिशों की बुनियाद पर किया है। पुलिस अब तक मुलजमान से नाजायज़ असला बरामद करवा सकी और ना ही मुलजमान को गिरफ्तार कर सकी। हमें दुश्मनों से अपनी जान का खतरा है। हम वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से दरख्वास्त करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर हाफिज काशिफ सिंधु। खुशियां गम में तब्दील, शादी तकरीब में हवाई फायरिंग का वाकया, 6 साल बच्ची जख्मी। बरकी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, फायरिंग में मुलव्वस 10 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जख्मी बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DSP बरकी समेत भारी नफरी मौके पर मौजूद थे। मुलजमान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। आखिरी इत्तलात आने तक जख्मी बच्ची इफ्रा की हालत बेहतर बताई जाती है। पुलिस राय के मुताबिक गोली बच्ची की पिंडी में लगी। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची बेहतरी की तरफ आ रही है। इस हवाले से DIG ऑपरेशन ने SP कैंट को मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। लाहौर से रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे राशिद भट्टी। IG जेल खाना जात पंजाब के ग्रेड 21 से ग्रेड 22 में प्रमोशन। इस हवाले से मियाँ फारूक नज़ीर ने अल्लाह ताला के बेहिसाब नेमतों और करम नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए अपने वीडियो पैगाम जारी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी फील्ड फॉर्मेशंस, सुपरडेंट जेल साहबान, DIG साहबान और तमाम महकमा जेल के एहलकारान से एक महकमा जेल खाना जात को मिलने वाले एजाज़ और खुशखबरी के हवाले से अपने जज्बात शेयर करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से, माँ बाप की दुआओं से और हुकूमत पंजाब की खसूसी मेहरबानी से अल्लाह ताला ने मुझे 15 मार्च 2026 से अपग्रेडेड प्रमोशन इन BS22 ग्रेड 22 में अपग्रेडेड प्रमोशन से नवाजा है। यकीनन ये एजाज़ पूरे महकमे के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है और महकमे की इज़्ज़त में, महकमे के मकाम में और वक़ार में इससे इजाफ़ा हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी ज़रूरी है आपके इल्म में लाना कि ये सारा
कुछ जो है उस वक़्त तक मुमकिन नहीं था जब तक हम सब एक टीम के तौर पर काम ना करते, दिन रात मेहनत ना करते और पूरी लगन से अपने फ़राइज़ अदा ना करते। इसी तरह जो मौजूदा अफसरान हैं, इसके अलावा पूरी मेरी 30-35 साल की सर्विस में जिन अफसरों ने, जिन मुलाजमीन ने मेरे साथ टीम वर्क के तौर पे काम किया, मैं उनका भी मशकूर हूँ कि इन सब की मेहनत और कोशिश के बगैर शायद ये एजाज़ महकमे के हिस्से में ना आता। ये एक ऐसा एजाज़ है जो कि पंजाब में सूबाई सर्विस में हुकूमत पंजाब की तरफ से किसी को भी ग्रेड 22 जो है वो पहली दफ़ा दिया गया है, बल्कि मुबैना तौर पर जो मालूमात मसूल हो रही हैं उसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान की सूबाई सर्विस में किसी भी अफसर को ये पहला मौका है कि ग्रेड 22 जो है वो सर्विस के दौरान दिया गया हूँ। मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह हमने पहले पूरी मेहनत से, लगन से, दिन रात मेहनत से काम किया है, इसी तरह अपनी मेहनत को, अपनी कोशिश को, जेल रिफॉर्म्स के प्लान को जारी रखेंगे ताकि आने वाले वक्तों में भी इस तरह के एजाज़ जो हैं ये हमें मिलते रहें। पिछले साल मुझे अल्लाह ताला ने तमगा इम्तियाज़ से नवाजा था, इस साल ग्रेड 22 की ये जो ऑनर है ये मेरे हिस्से में और मेरे महकमे के हिस्से में आया है। मैं अल्लाह ताला का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ और आप तमाम लोगों का भी बहुत मशकूर हूँ कि जिनकी टीम एफर्ट से मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया। बहुत शुक्रिया। गुजरात मारूफ समाजी सहाफ़ती बेपाया सलाहियतों के मालिक मोहम्मद यूसुफ बदर के बेटे मौसफ उमैर बदर की दावत वलीमा। आइए देखते हैं गुजरात से चौधरी अमजद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट। मारूफ समाजी सहाफ़ती और बेपाया सलाहियतों के मालिक यूसुफ बदर के बेटे अजीज़ मौसफ उमैर बदर की दावत वलीमा कदर मार्की मंडी बहाउद्दीन में इनकाद किया गया। दावत वलीमा में मारूफ शख्सियात नज़र मोहम्मद गोंदल, मारूफ सियासी शख्सियत वसीम अफजल चंद, सियासी शख्सियत कैसर मरड़, सीनियर एडवोकेट और सीनियर ऑफिसर फूड अथॉरिटी, चीफ एडिटर पब्लिशर यूनस शाहिद बास पर्स मंडी बहाउद्दीन, डॉक्टर मुश्ताक अहमद भट्टा, शेख साजिद महमूद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, मोहम्मद अमजद इकबाल भट्टी सीनियर सहाफ़ी गुजरात प्रेस क्लब, उस्मान मसूद भट्टा, फ़याज़ अहमद मखतूम, ज़िया भट्टा, अजहर महमूद तारड़ CID ब्रांच के अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आला अहदेदारान शिरकत की। और दूसरी जानिब सिबी में टीचिंग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अहम इकदाम उठा लिया गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जहांज़ेब बलोच की खुसूसी हिदायत पर तमाम पुराने बेडशीट्स तब्दील करके नए बेडशीट्स फराहम कर दिए गए हैं जो तवील अरसे से तब्दील नहीं किए गए थे। डॉक्टर जहांज़ेब बलोच का कहना है कि पुराने बेडशीट्स बोसीदा होने के साथ साथ खून और दीगर दाग धब्बों से आलूदा थे जो मरीजों में इन्फेक्शन फैलाने का सबब बन सकते थे। अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने इस इकदाम को खुशैन करार देते हुए कहा है कि नई बेडशीट्स की फराहमी से न सिर्फ सफाई के मेयार में बेहतरी आई है बल्कि मरीजों को साफ सुथरा माहौल भी मैसर आया है। शहरियों ने भी इस इकदाम को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में भी अस्पताल में इसी तरह बेहतरी के इकदाम जारी रहेंगे। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ के मारूफ समाजी सियासी शख्सियत हाजी बख्तियार बरोही साहब की जानिब से जतक हाउस दी 21 जमराव अपनी औताक पर एक पुरवकार दावत का एहतमाम किया गया जिसमें नवाब शाह से ताल्लुक़ रखने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी मीर एहसान अली बरोही साहब, अलीगल दोस्तानी साहिब, हाजी मुबारक बरोही, रईस खान मोहम्मद मरी, हाजी अब्बास वसान, वडेरू भाई खान मरी, उस्ताद मौला बख्श बरोही, सरदार अली मरी, रईस ईदू मरी, साईं बख्श वसान, जमींदार मोहम्मद रहीम मेहर, एडवोकेट हाई कोर्ट राना नुमान सिकंदर, रईस राना सिकंदर, वडेरू गुलाम कादिर बरोही, मानुल्लाह जरदारी, बख्श अली जरदारी, SHO मोहम्मद अली जरदारी, चौधरी फ़हद अराई, सहाफ़ी अमीन अराई, सहाफ़ी एहसान जमाली और इलाके के मोअज़्ज़िज़ अफराद ने खुसूसी शिरकत की। इस खूबसूरत और बावकार तकरीब में मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया और इनकी आमद को बाइसे इज़्ज़त करार दिया गया। तकरीब के दौरान खुशगवार माहौल देखने में आया जहां मेहमानों ने मेज़बान के मेहमान नवाजी, इखलाक और समाजी खिदमात को बेहद सराहा। शुरा का कहना था कि ऐसी शख्सियात माशरे के लिए एक कीमती असासा होती हैं जो न सिर्फ लोगों को करीब लाती हैं बल्कि मोहब्बत, भाईचारे और यकजहती को फ़रोग देती हैं। दावत में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की और मेज़बान के समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मेहमानों ने इस मौके पर कहा कि सांगड़ में इस तरह की मुस्बत सरगर्मियाँ माशरती हम अंगी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं।
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज बशारत अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मनासी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक डीएसपी जफरवाल की निगरानी में एसएचओ थाना टिपाला ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में बदनामी ज़माना मंशियात फरोश तारिक को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 1 किलो 600 ग्राम चर्स बरामद कर ली। डीएसपी शकरगढ़ की निगरानी में एसएचओ थाना शाह गरीब ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में बदनामी ज़माना मंशियात फरोश अल्ताफ को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 560 ग्राम चर्स बरामद कर ली। एसएचओ थाना सिटी शकरगढ़ ने नाजायज असलाह होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में नाजायज असलाह होल्डर मोहसिन को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से गन 12 बोर बरामद कर ली। एसएचओ थाना सदर शकरगढ़ ने नाजायज असलाह होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में नाजायज असलाह होल्डर एहसन को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। एसएचओ थाना कोट नैना ने नाजायज असलाह होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में नाजायज असलाह होल्डर अली असगर को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। डीएसपी हेडक्वार्टर की निगरानी में एसएचओ थाना सिटी नारोवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में बदनामी ज़माना मंशियात फरोश आसिफ को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 300 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। एक और खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ डेमोक्रेटिक अलाउंस ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल वाले प्रेस बयान में कहा है कि शाहीन एनर्जी जो मुसलसल गैर कानूनी और गैर इंसानी सरगर्मी में मुलव्वस रही है, अब सांगड़ की आवाम की जिंदगियों से खेलने जा रही है। डेमोक्रेटिक अलाउंस के रहनुमा प्रेस जब्बार जुनेजो अजीम रोंझो, इंसानी हकूक जिला सांगड़ के सदर अब्दुल गफ्फार निजामानी, तुफैल राजपूत, सलीम रजा डहरी, जहीरुद्दीन बाबर, कासिम आदिल लगारी, कादिर शाह, लियाकत खोसू, हबीब लगारी, अनवर लगारी, अली गुलाम जलबानी, मीर हसन खोसू, कैसर खोसू ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि शाहीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बगैर ओगरा की इजाज़त के मुकामी OGDCL और SSGC इंतजामिया के साथ मिली भगत करके खतरनाक गैस जिसमें 14% कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है सस्ते दामों खरीद कर महंगे दामों फरोख्त करने के लिए पाइपलाइनें बिछा चुकी हैं। बहुत जल्द ये गैस सांगड़ में घरेलू सार्फिन को फराहम की जाएगी जो आवाम के लिए नहायत खतरनाक है। इस गैस में शामिल कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों और सांस की नालियों में कैंसर समेत कई महलिक बीमारियों का सबब बन सकती है। इस सिलसिले में सांगड़ के एक शहरी एडवोकेट मुस्तफ़ा सोमरू ने मुकदमा भी दायर किया था जिसके बायस काम रुक गया था। केस की समाअत के दौरान शाहीन एनर्जी के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि कंपनी ऐसा कोई काम नहीं कर रही। इस बयान के बाद केस खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही केस खत्म हुआ कंपनी ने दोबारा काम शुरू कर दिया। शुरू करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया और बारिश के पानी की निकासी, सीवरेज मसाइल और वासा से मुतालिक दीगर अमूर का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर तैमूर उस्मान, डिप्टी मैनेजर वासा और दीगर मुतल्लिका अफसरान हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना करते हुए निकासियाब के इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने बारिश के पानी की बर वक्त निकासी पर इत्मीनान का इजहार किया, ताहम सीवरेज मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को खुसूसी हिदायत जारी की। उन्होंने ताकीद की है कि फील्ड टीमें महकमा मौसमियात की पेशन गोई को मद्देनजर रखते हुए हम वक्त मुतहरिक रहें, तमाम मशीनरी मुकम्मल तौर पर फ़ाल रखी जाए और डिस्पोजल वर्क्स को मुकम्मल गुंजाइश के साथ चलाया जाए ताकि बारिश का पानी नशीबी इलाकों में जमा ना हो। उन्होंने कहा कि शहरियों को रिलीफ फराहम करना ज़िला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर शामिल करते हैं खानबेला से। हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक खानबेला में 2 रोज़ा फ्री आई कैम्प शुरू, सैकड़ों मरीज चेकअप ऑपरेशन के लिए पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक उस्मान एंड रॉयल ब्रदर्स ग्रुप रईस मोहम्मद उस्मान, रईस नज़ीर अहमद, रईस फारूक अहमद, रईस फ़खरुद्दीन की जानिब से उस्मान फैक्ट्री शहाब जैन फ्लोर मिल्स खानबेला में 2 रोज़ा फ्री आई कैम्प का आगाज़ हो गया। फ्री आई कैम्प का इफ्तिताह पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन रईस मोहम्मद उस्मान, मैनेजिंग डायरेक्टर उस्मानिया एयर ट्रेवल्स, पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन रईस मोहम्मद उस्मान, मैनेजिंग डायरेक्टर उस्मानिया एयर ट्रेवल्स ओवरसीज़ इम्प्लीमेंट प्रमोटर्स कराची ने अपने दस्ते मुबारक से किया। इस मौके पर रईस मोहम्मद उस्मान, मैनेजिंग डायरेक्टर उस्मानिया एयर ट्रेवल्स ओवरसीज़ इम्प्लीमेंट प्रमोटर्स कराची ने रईस शहबाज फारूक, मैनेजिंग डायरेक्टर शहाब जैन फ्लोर मिल्स खानबेला के हमरा राना मोहम्मद कासिम, सदर प्रेस क्लब खानबेला से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस फ्री आई कैंप में पाकिस्तान के मारूफ आई सर्जन डॉक्टर मलिक मोहम्मद अफजल, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, डॉक्टर अल्लादीनो, इनकी टीम आने वाले तमाम शहरियों का मुफ्त ऑपरेशन मां लेंस के अलावा तमाम शहरियों का फ्री चेकअप कर रही है। इस कैंप में तमाम मरीजों की अद्वियात भी मुफ्त दी जाएगी। इन्हें कहा है कि बरोज़ मंगल कैंप का इख्तिताम पजीर होगा। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ, सलीम शजरा समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। टंडोबागो रिपोर्ट। शहजाद मेमन STP तालका टंडोबागो कौंसिल का इजलास मुनक़िद हुआ जिसकी सदारत STP ज़िला बदीन के सदर शाहनवाज सियाल ने की। इजलास में ज़िला नायब सदर अली हैदर पंवर समेत तालका टंडोबागो की क़यादत ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरा में तालका सदर हाजी लखादिनो इमरानी, नायब सदर गुलाम मुस्तफ़ा हालीपोटो, जनरल सेक्रेटरी अयूब भट्टी, खजानची सलीम इमरानी, प्रेस सेक्रेटरी रजब इमरानी, सीनियर रहनुमा इमरान खोसू, टाउन सदर अब्दुलस्तार मोहन रेबारी, आसिफ रजा पठान, अला रखीऊ खोसू, याकूब लगारी, आलम सिंध
सिंधी, केवल कोल्ही, मोहम्मद रफ़ीक, अयूब चांडियो, दानू भेल और दीगर ने शिरकत की। इजलास के दौरान तंजीमी रिपोर्ट्स पेश की गई हैं और तंजीम को मज़ीद फ़ाल और मजबूत बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। कारकुनों ने अपने अज़म का इज़हार करते हुए कहा है कि STP की जद्दोजहद को हर सतह पर जारी रखा जाएगा। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुमकिना हंगामी हालात से निपटने और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में दरिया सतलुज के क्रॉसिंग पॉइंट्स और पटनों पर फासली इंतजामात मज़ीद सख्त बनाने पर जोर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने हिदायत किया कि कश्ती सवारों के लिए लाइफ जैकेट्स की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए और बगैर फासली इक़दामात किसी कश्ती को चलाने की इजाज़त ना दी जाए। डिप्टी कमिश्नर ने खुले गढ़ों, कुओं, नालों और मेन होल्स को फौरी ढांपने और पुराने कुओं के गिर्द हिफाजती इक़दामात मुकम्मल करने की भी हिदायत की ताकि हादसात से बचा जा सके। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाकर हुसैन ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि दरिया सतलुज के किनारे हिफाजती इक़दामात तेज़ कर दिए गए हैं, वार्निंग साइन बोर्ड्स और बैरियर्स नस्ब किए जा रहे हैं, जबकि रेस्क्यू अमला हाई अलर्ट है। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने वाज़ेह किया कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा और गफलत के मर्तकब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल आयशा खान, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी खलील अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर हमजा और दीगर अफसरान ने शिरकत की। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट डे के मौका पर फूड वेस्ट के मौजू के तहत शहर भर के होटलों में आगाही मुहिम चलाई। मुहिम का मकसद अवाम में खाने के ज़िया के नुकसानात से मुतालिक शऊर उजागर करना और ज़िम्मेदाराना रवैयों को फ़रोग़ देना है। कंपनी के सोशल मोबिलाइजिंग विंग के अफसरान ने मुख्तलिफ होटलों की इंतज़ामिया से रब्ता करके हुकूमत पंजाब का पैगाम पहुँचाया और हिदायत की है कि नुमाया मकामात पर आगाही बैनर्स अवेज़ा किए जाएँ जिन पर जितना ज़रूरत इतना खाना जैसे पैगामात दर्ज हों। होटल मालकान को तलकीन की गई कि बच जाने वाले खाना ज़ाया करने के बजाय मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाया जाए ताकि खुराक के ज़िया में कमी लाई जा सके। तर्जुमान के मुताबिक फूड वेस्ट मौशी नुकसान के साथ साथ वसाइल के ज़िया और इजाफी अखराजात का सबब बनता है, इसलिए शहरियों और ताजरों को इस हवाले से जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। भावलपुर में हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन भावलपुर के ज़ेरे तमाम मैट्रिक सालाना इम्तहानात 2026 का बाकायदा आगाज़ हो गया और शफाफ पुरअमन इनेकात को यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा ने गवर्नमेंट सादिक एजुकेशन ग्रेजुएट कॉलेज भावलपुर में कायम इम्तहानी मराकज़ का अचानक दौरा किया, जहाँ उन्होंने इम्तहानी कमरों, सहूलियात, अमले की हाजिरी और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत किया कि इम्तहानात में मुकम्मल मेरिट, शफाफियत और नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाया जाए और नकल के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी सख्ती से अमल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कॉलेज इंतजामिया को साफ पानी और पंखों की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद तस्लीम और CEO एजुकेशन तवक्कुल हुसैन भी इनके हमरा थे। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन में सरजबीन की हिदायत पर खुसूसी इंस्पेक्शन टीमें और कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नैयर मुस्तफ़ा ने समासट्टा और खानका शरीफ में कायम बॉयज़ गर्ल्स इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उस शरीफ का मुआयना किया। इस तरह कंट्रोल इम्तहानात डॉक्टर रजब अली ने राजनपुर, कलान, रंगे खान और संजरपुर के मराकज़ का दौरा किया, जबकि सेक्रेटरी बोर्ड अदील मालिक चीमा ने हासिलपुर बैंक और मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का मुआयना किया। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक इम्तहानी मराकज़ के तहत दफ़ा 144 नाफिज है। गैर मुतल्लिक़ा अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद है और पुरअमन माहौल के लिए पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि हर सतह पर शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। शेरगढ़ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन बाट ने मलिक यासीन जज की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत करार देते हुए अदम रिहाई पर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। शेरगढ़ से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक राजा सांवल। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद रजिस्टर के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन बाट ने डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी सदर शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर के वसातत से पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ज़राई मुल्क में किसान की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। इस पर मज़ीद सितम यह है कि किसानों की आवाज़ बुलंद करने की पादाश में इंतजामिया किसान रहनुमाओं के मुखालिफिन के साथ मिलकर झूठे मुकदमात का अंदराज और इंतकामी कार्रवाइयाँ पर मज़ीद सितम यह कि किसानों की आवाज़ बुलंद करने की पादाश में इंतजामिया किसान रहनुमाओं के मुखालिफिन के साथ मिलकर झूठे मुकदमात का अंदराज और इंतकामी कार्रवाइयाँ वतीरा बन चुका है। गुज़िश्ता रोज़ मलिक मोहम्मद यासीन जज, सूबाई जनरल सेक्रेटरी पंजाब मोहम्मद अफजल जज मुश्ताक ड्रिक्कू को FIA फैसलाबाद ने पासपोर्ट के बहाने बुलवाकर साबिका DG FIA के दाखिल दफ्तर शुदा इंक्वायरी पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। मतन में मज़कूरा औकाफ के अराज़ी तशहीर शुदा ओपन पोली में सबसे ज़्यादा मूल्य देकर खरीदी और हुकूमत को पहले से ज़्यादा रेवेन्यू दिया, मेरिट के तकाजे पूरे किए। खालिद बाट समेत पाकिस्तान भर के किसानों ने डॉक्टर उस्मान अनवर DG FIA से मुतालबा किया कि मलिक यासीन समेत तमाम किसान रहनुमाओं को रिहा किया जाए, दयानतदार अफसर से इंक्वायरी करके मुकदमा दर्ज किया जाए। अदम दादरसी की सूरत में 48 घंटों बाद मुल्क भर के किसान हर शहर पर एहतजाज करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि किसानों के साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ उसी तरह चल रही हैं, ख़ासकर गन्ने के
रेट पे, गन्नों की कटौती पे, शुगर मिलों ने ईद पे लोगों को पैसे नहीं दिए, और ख़ासकर आलू की फसल पे जो कि हमें सही रेट नहीं मिला। और अब दोबारा जुल्म ये है कि अभी गंदम का रेट 3500 रुपये मन मुकर्रर किया है, और वो 3500 रुपये मन जो है वो भी अभी गवर्नमेंट ने कुछ 11 पार्टियाँ आनी हैं, उन्होंने बोली में शामिल होना है, उसमें फिर वो आएंगे, वो किस तरह ख़रीदेंगे अभी कुछ पता नहीं है। अब गवर्नमेंट ने कुछ पार्टियाँ अपनी जो उनकी होंगे, बड़े इन्वेस्टर होंगे, वो आएंगे, वो गरीब किसान से क्या 3500 में ख़रीदेंगे? क्या फ्लोर मिल का अगर कोई टेंडर में आता है तो फ्लोर मिल तो अपने लोगों से ख़रीदेगा और अपना प्लान करेगा। तो ये जो प्लान है गवर्नमेंट पंजाब का, देखो सिंध गवर्नमेंट ख़रीद रही है 3500 में, जबकि 3500 रुपये मन हमें मंजूर नहीं है। हम 3500 में हमारे अखराजात पूरे नहीं हो सकते। क्लाइमेट चेंज की वजह से नहरें जो टेल पे पानी नहीं पहुंच रहा था, दूसरा जो वेदर जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी फसलों को नुकसान भी हुआ है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने यही जुल्म जो है, देखिए पूरी दुनिया इस जंग में है, जंगी हालात में है, और अल्लाह गवाह हम 2 साल से इस जंग की सूरत में ऑलरेडी मौजूद थे। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट ने स्कीमें तो बहुत लॉन्च कर दी कि हम ट्रैक्टर दे रहे हैं, हम कार दे रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगते। हम गवर्नमेंट से सिर्फ एक चीज़ डिमांड करते हैं कि जो हमारी फसल का रेट है वो आप और हम बैठ के डिसाइड करें, और जो अखराजात निकाल के खासकर गंदम का में करते हैं। पूलनगर का हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला मियाँ के मोड़ वार्ड नंबर 8 की खराब लाइट फौरी बहाल। मोहल्ला मियाँ के मोड़ वार्ड नंबर 8 की लाइट खराब थी, जिसके बायस अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इलाका मुखिनों ने मुतअद्दिद बार वापडा हुकाम को शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी। बादजा अहले मोहल्ला ने मसला राना हयात खान के इल्म में लाया, जिस पर उन्होंने फौरी नोटिस लेते हुए मुतल्लिका अमले को हदायत जारी की। इनकी खुसूसी हदायत पर वापडा अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए खराब लाइट्स को दुरुस्त करके बिजली बहाल कर दी। नया ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया। इस मौके पर राना अब्दुल जब्बार और अहले मोहल्ला ने राना हयात खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो हमेशा अवामी मसाइल के हल के लिए पेश रहते हैं और अवामी खिदमत में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहे हैं, अहले इलाका का कहना था कि अवामी नुमाइंदे अगर इसी तरह अवाम के मसाइल हल करते रहें तो अवाम के मसाइल फौरी हल हो सकते हैं। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जर्नलिस्ट फेडरेशन सदर अब्बास अहमद, सीनियर नायब सदर आमिर चौधरी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक, फाइनेंस सेक्रेटरी राशिद अशरफ, लीगल सेक्रेटरी मलिक सैफ भट्टा और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद आदिल खान, प्रेस सेक्रेटरी बिला मुकाबला प्रेस सेक्रेटरी सैयद अजमत अली कुरैशी, मुंतखब पाकिस्तान जर्नलिस्ट फेडरेशन के क़याम और मुंतखब अहदेदारान के एजाज़ में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ती बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरप्रस्त आला सरदार शफकत और चेयरमैन वाजिद महमूद अब्बासी ने मुंतखब अहदेदारान को दिली मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। मुंतखब अहदेदारान में सदर अब्बास अहमद, सीनियर नायब सदर आमिर चौधरी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक, फाइनेंस सेक्रेटरी राशिद अशरफ, लीगल सेक्रेटरी मलिक सैफ भट्टा और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद आदिल खान, प्रेस सेक्रेटरी सैयद अजमत अली कुरैशी शामिल हैं। दीगर अहदेदारान और गवर्निंग बॉडी के अरकान भी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन वाजिद महमूद अब्बासी ने कहा कि तंजीम हमेशा सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़ी रहेगी और तमाम ग्रुप्स के साथ मिलकर सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाएगा। सदर अब्बास अहमद ने कहा कि सहाफ़ी ख़ानदान की तरह मुत्तहिद रहेंगे और किसी भी मसले की सूरत में फौरी मदद फराहम की जाएगी। और मुंतखब अहदेदारान ने सदर की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।